अगर आप भी कमज़ोरी, थकावट और ज़हनी थकावट की मसाइल से दो चार हैं तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही परफेक्ट किस्म की है। चलें जी फिर देख लेते हैं आज की रेमेडी। आज की रेमेडी जो है वो जिस्म में जितनी भी दर्दें होंगी उन सबको गायब कर देगी और जितनी भी कमज़ोरी होगी, जो भी आपके नींद के मसले हैं, ब्लड प्रेशर के मसले हैं या ज़हनी थकावट के मसले हैं, उन सबको ये दूर कर देगी। चलें जी फिर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी महंगे बादाम पिस्ते जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बस चंद चीज़ों से ही और इनको हम सस्ती चीज़ों से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। ये रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसको चंद चीज़ों के साथ ही बनाकर तैयार किया जा सकता है और इसके बेहद जो हैं वो फ़वाइद हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खजूरें ले ली हैं, चने ले लिए हैं और फूल मखाने ले लिए हैं। ये तीन जो हैं मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके बगैर जो है वो ये रेसिपी नहीं बनेगी और ये तकरीबन सारी चीज़ें ही बहुत सस्ती से मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खजूरें ले ली हैं। खजूरों को अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया था और इनके अंदर से जो है वो छुरी की मदद से काट के गुठली निकाल दी है। खजूरें अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपने कम सामान बनाना है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चने लिए हैं, उनको उनके छिलके के साथ ही ले लिया है। छिलके के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए हम इसका छिलका ज़्यादा रिमूव नहीं करेंगे। इनको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके साइड पे रख लेना है। फूल मखाने ले लिए हैं यहाँ पे, इनको भी ड्राई रोस्ट करके साइड पे रख लेंगे और उसके बाद खजूर के अंदर से जो है वो गुठली निकाल कर इनको हमने गुठली के बगैर जो है वो एक बर्तन में डाल के रख लिया है। अभी इसको भी हम जो है वो थोड़ा सा पकाएंगे, लेकिन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद। यहाँ पे बादाम ले लिए हैं, कुछ खोपरा लिया है, मोटा इसको क्रश किया हुआ है। इनको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि मशीन के अंदर जब हम इनको पीसें तो अच्छी तरह से ये चीज़ें जो हैं वो पिस जाएं और ज़्यादा इनको पीसने में हमें दिक्कत ना हो। खजूर ले ली है, इनकी गुठली रिमूव कर ली थी और पैन के अंदर हमने थोड़ा सा घी डाला है। घी आपने देसी इस्तेमाल करना है ताकि रेमेडी बहुत परफेक्ट और अच्छी सी बने। घी के अंदर इन खजूरों को हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से कि ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर खजूरों के अंदर कुछ सख्ती है, कुछ हार्डनेस है, तो वो जब हम घी के अंदर इसको इस तरह से मेल्ट करेंगे तो ये अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट होकर बिल्कुल ये पेस्ट की फॉर्म जो है वो बन जाएगी। घी और खजूर को इस तरह से आपने पकाना है कि ताकि ये सारी ही सॉफ्ट हो जाएं और इनको थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट करके आपने इनको मैश कर लेना है। बेशक यहाँ पे मैशर यूज़ कर लें, चम्मच ले लें, फोक ले लें और इनको आपने एक बाउल में निकाल लेना है। ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, ना ही इनको जलाना है। बेहद फ़वाइद के साथ ये खजूर हमने जो है वो मेल्ट करके और इसका पेस्ट बना के बाउल में शामिल कर ली है। उसके बाद कुछ यहाँ पे मैंने अलसी के बीज डाले हैं, 3 चम्मच थे ये। कुछ सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, चने का पाउडर बना लिया था वो भी मैंने डाल दिया है और उसके बाद फूल मखाने का पाउडर था वो डाल दिया है। सफ़ेद तिल चले गए हैं और फूल मखाने का जो पाउडर है वो ज़्यादा बारीक हमने नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा सा दरदरा सा इसको रखना है। बादाम और खोपरे का जो है वो भी पाउडर बना लिया था और उसको भी हमने बाउल के अंदर शामिल कर दिया है। अब ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप इसमें खजूरें ज़्यादा करेंगे तो चीनी डालने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा शीरा बनाएंगे ताकि ये सारा मिक्सर जो है वो अच्छा सा जो है वो फोमी सा बन जाए और इसको हम जिस भी शेप में बनाएं बन के रेडी हो जाए। एक आधी प्याली चीनी ली है, उसको मैंने शीरे में कन्वर्ट कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद ये सारा ही अमेज़ा जो हमने बनाया था पाउडर फॉर्म में, इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। इसको आग पे नहीं रखना अब और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा जो सारा ही मिक्सचर है, ये तवानाई से भरपूर किस्म की जो रेमेडी है हमारी, इस ये बन के जो है वो शीरे के अंदर हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हल्के हाथ से हाथों को ग्रीस कर लेना है और इसको हम जिस भी फॉर्म में बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लड्डू की फॉर्म दी है। इस तरह से आप भी हाथों को ग्रीस करने के बाद अच्छी तरह से इसको हाथों के ऊपर गोल गोल इस तरह से करने के बाद जो है वो इसके लड्डू बना लें और इसको जो है वो खाने के बाद, खाने से पहले निहार मुँह
और जैसे भी इसको आप खा सकते हैं। ये ताकत का ख़जाना भरी जो रेमेडी है ये आपकी हेल्थ को बिल्कुल फ़िट कर देगी। जो भी जिस्म में कमज़ोरी, दर्दें और ज़हनी जिस्मानी थकावट है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जितना भी काम करेंगे बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। तो ये रेमेडी, आज की जो रेमेडी हमने बनाई है, ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी इसमें नहीं लगी हैं और ये बहुत अच्छी सी हमारी रेमेडी बन के तैयार हो गई है। हाथों को ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हमने इसके लड्डू बना लेने हैं। जो भी फॉर्म आप बनाना देना चाहें इसको दे सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी और अच्छी सी इसकी शक्ल आई है और ये रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसको दूध के साथ, पानी के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको खाया जा सकता है। ताकत से भरपूर ये लड्डू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अपनी खुराक में इसको हमेशा शामिल रखें ताकि आप भी सेहतमंद और बीमारियों से पाक रह सकें। ये सब चीज़ें जो हमने इसमें इस्तेमाल की हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।